सोमवार व्रत कथा या 16 सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में सभी उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यक्ति बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापारी ने उत्तराधिकारी की चिंता से उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगे। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानती हैं। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रहती हैं। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोले को उस व्यक्ति के पुत्र को प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसके पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान से व्यापारी वरदान पाकर खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु चिंता से उसे खुशी भी नष्ट कर दी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद घरों में अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में जन्म खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्मे की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु में रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हुए हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के आँख के काने होते ही बहुत कारण चिंतित था। उससे भय इसी बात का था कि पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इतनी उसकी बदनामी भी होगी। जब वर ने पिता के व्यापारी से पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क के एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के के दूल्हे बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता के लड़के के मामा इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर की पिता की बात स्वीकार कर ली। इसके लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। राजा ने राजकुमारी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसके कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता चल लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पेखड़ू उखड़ गए।
उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोना पीटना लगाया। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने के लिए लड़के के मामा के रोने विलाप करने स्वर समीप में गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने सुने। और माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसने मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती फिर भी भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित करने का वरदान मांगने लगी। माता पार्वती का आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा प्राप्त हेतु लड़का मामा के साथ अपने नगर में की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप गुजरते ही नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा को लड़के को महल में ले गया और कुछ दिनों तक महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे को प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे का जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी को और अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की मनोकामना पूर्ण हो गई। इसी तरह जो भक्त सोमवार का व्रत विधावत व्रत करते हैं, उस व्रत कथा सुनते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें नव्या सोम ऑफिशियल पर। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें भोले बाबा के लिए। तो धन्यवाद। और वीडियो के